नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी में जो है ये नई भर्ती आई हुई है जो आईटीआई के अंतर्गत अनुदेशकों की भर्ती है। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। बेल आइकन दबा दें जिससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है प्रकाशन तिथि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 16 फरवरी है और इसमें आप आवेदन जो है 25 फरवरी से कर सकते हैं और 16 मार्च तक इसकी जो है आवेदन प्रक्रिया रहेगी। और आप अगर अपने फॉर्म में कुछ संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो आप 20 मार्च से 22 मार्च तक संशोधन तिथि रहेगी, उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी अनुमानित परीक्षा तिथि जून माह 2024 है। और देखिए इसमें जो पदों की संख्या दे रखी है 370 पदों पर जो है ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें आप 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम पद और उनका विवरण देखते हैं, कौन कौन से पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो आप ये पद देखते रहिए और हर पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए पहला पद है अनुदेशक विद्युतकार। इसके अंतर्गत जो है एससी के 3 पद, एसटी का 1 पद, ओबीसी के 5 पद, ईडब्ल्यूएस के 3 पद और अन्य के 16, यानी कुल मिलाकर 28 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। वहीं पर ही ये डिग्री धारकों के लिए हैं, डिप्लोमा है जिनके पास या डिग्री धारक व्यक्ति हैं ये उनके लिए हैं। जो अप्रेंटिस है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उनके लिए जो है एससी के 12 पद हैं, एसटी के 2 पद हैं, ओबीसी के 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं और जनरल के 23, कुल मिलाकर 47 पदों पर यह भर्ती है। और विभाग का नाम प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड है। इसी विभाग में निकली हुई ये भर्तियां हैं। और आगे की कैटेगरी रिजर्व बाई स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। महिलाओं के अलग पद हैं, डीएफएफ के अलग हैं, ईएक्स के अलग हैं, और फोन के अलग और दिव्यांग के अलग। तो आप देख लीजिए कि स्क्रीन पर आपको सारा विवरण दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह से पूरा विवरण दिया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें आयु सीमा प्रत्येक पद के लिए 21 से 42 वर्ष की आयु सीमा दी हुई है। अगर आप शैक्षिक योग्यता देखें तो आपको AICTE यानी कि इसकी फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन है। जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी ये कोर्स होते हैं, यानी कि AICTE के अंतर्गत, या फिर आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको UGC कहते हैं शॉर्ट में, उससे मान्यता प्राप्त किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इन दोनों में से किसी एक में भी बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हो और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव भी आपके पास हो। यदि नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन AICTE या मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा यानी व्यावसायिक डिप्लोमा हो और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का तो अनुभव आपके पास हो। तीसरी क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है, अगर ये ना हो तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NTC या NAC सर्टिफिकेट आपके पास हो। NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपने उत्तीर्ण कर रखा हो। दूसरी क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है कि DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी NCIC प्राप्त हो। दूसरा पद है आपका फिटर में देखिए 40 पदों पर ये निकली हुई है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि SC के 6 हैं, ST का 1, OBC के 7, EWS के 4 और जनरल के 22, कुल मिलाकर 40 पदों पर ये भर्ती है। और अप्रेंटिस वालों के लिए देखें तो देखिए पहला वाला जो है हमेशा ये डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए है और नीचे वाला जो है ये सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उनके लिए जो है ये दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें भी 42 वर्ष तक आपकी आयु जो है होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और शिक्षक योग्यता है AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन दोनों में से किसी में से भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री हो या संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव हो, या फिर AICTI से, या फिर मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो देखिए कि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC या NAC उत्तीर्ण हो आपके पास। दूसरा वही है कि DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी कि NCIC प्राप्त हो आपके पास। अगला जो है इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के अंतर्गत जो आप मैकेनिक बनेंगे अनुदेशक पद नंबर 3 है ये, इसमें 22 पद हैं
और ये डिग्री धारकों डिप्लोमा धारकों के लिए अगर हम देखें तो एससी के 5 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल के 12, कुल मिलाकर 22 पद हैं। वहीं सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस वालों के लिए जो दे रखे हैं इसमें 3 पद एससी के लिए, एसटी का 1, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल के 7, कुल मिलाकर 18 पद हैं। इसकी अगर आप योग्यता देखें तो AICTE या फिर UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा AICTE मान्यता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा तथा अथवा का मतलब है इसके अलावा प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा भी अगर आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य होंगे, लेकिन आपके जो है संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। और वही है NTC या NAC प्रमाण पत्र आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल व्यवसाय में है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अगर आप बेल्डर के पद पर देखें तो देखिए डिग्री धारकों के लिए जो दिया हुआ है ये 19 पदों पर निकली हुई भर्ती है, जिसमें SC के 3 है, ST का 1 है, OBC के 3 है, EWS के 2 हैं और जनरल के 10 हैं, कुल मिलाकर 19 पद हैं। और अप्रेंटिस के लिए देखा जाए तो 9 पदों पर है, SC के 2, ST का 1, OBC का 1 और जनरल के लिए 5, कुल मिलाकर 9 पद हैं। इनके लिए भी AICTE या फिर यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से मैकेनिक, मेट्रोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री या और संबंधित क्षेत्र में जो है 1 वर्ष का अनुभव। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन दी हुई है आपकी AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल एंड एलाइड में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ वेल्डर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो। दूसरा ये सभी के लिए दे रखा है कि DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत 24 पद हैं। देखिए SC के 4 हैं, OBC के 3, EWS के 2 और जनरल के 15, यानी कि ST का इसमें कोई पद नहीं है। इस प्रकार से ये पद दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि शैक्षिक योग्यता देखें तो इसमें जो है आपको इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्नातक किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि TOT कोर्स जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य रूप से हो या फिर संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर और ऊपर हो। ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप देखिए कि ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में मौजूद सोशल स्टडी अनुदेशक जो इंट्रैक्टर्स प्रशिक्षण निर्देशालय के अंतर्गत जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि TOT कोर्स सहित है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छठा पद कोड है अनुदेशक कला गणित के लिए, तो इसमें जो है देखिए 18 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आप 18 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। आप पदों का विवरण स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए 18 पद दिए हुए हैं जिसमें जनरल के 16 हैं, EWS का 1 और SC का 1 है। इसके अंतर्गत हम अगर क्वालिफिकेशन देखें तो AICTE या फिर UGC से प्राप्त किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव या फिर 3 वर्षीय इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जो AICTE से हो या फिर मान्यता प्राप्त टेक्निकल एजुकेशन द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा या वोकेशनल की डिग्री आपके पास हो और आपके संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर NTC या NAC सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो और आपके जो है कार्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के ये इसमें दिया हुआ है नेशनल ट्रेड यानी कि NTC या अप्रेंटिस उत्तीर्ण इन एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रुप यानी GO11 टेंडर्स कैटेगराइज अंडर इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राफ्टमैन मैकेनिक एंड ड्राफ्टमैन सिविल 3 वर्षीय अनुभव के साथ, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्टें देखें तो इसमें कुल 7 पद हैं जो OBC का 1 है और जनरल के 6 है। वही सर्टिफिकेट के लिए जो है NTC या फिर NAC हेतु जो रिक्त पद हैं वो देखिए कि 6 पदों पर ये रिक्त पद हैं। आइए हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसमें जो है आपको इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री हो और 1 वर्ष का अनुभव हो, या फिर अगर ये नहीं है तो 3 वर्षीय डिप्लोमे के साथ आपने जो है इंजीनियरिंग
की हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या निर्देशालय के अंतर्गत जो है संबंधित कोई डिप्लोमा हो जिसमें 2 वर्ष का आपका कार्य का अनुभव हो जिसके साथ, या फिर आपके पास एनटीसी या एनएसी परीक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ये 6 पदों पर है डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों के लिए। और अगर हम देखें अप्रेंटिस के लिए, तो अप्रेंटिस के लिए 7 पद हैं इसमें, और इनके लिए हैं यूजीसी है वहाँ से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिजाइन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री की हो जो 4 वर्षीय रही हो, संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो, या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिजाइन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशन 3 वर्षीय डिप्लोमे के साथ हो और 2 वर्ष का अनुभव, या फिर फैशन डिजाइन जो है आपका फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी या CDDM 3 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो जिसमें आपके साथ 2 वर्ष का अनुभव भी हो, या फिर एनटीसी या फिर एनएसी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद नाम दे रखा अनुदेशक मशीनिस्ट की 13 पद हैं, जनरल के 9, EWS का 1, OBC के 2, SC का 1। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी मैकेनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव हो, या फिर आपने जो है किसी भी मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग की हो 3 वर्ष का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, या फिर महानिदेशालय से जो प्रशिक्षण महानिदेशालय है उसके अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा आपने किया हो 2 वर्ष के अनुभव के साथ हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी में जो है आपके 13 पद हैं डिग्री धारकों के लिए, और 13 पदों में SC के 3 हैं, ST का 1 है, EWS का 1 है और जनरल के 8 पद हैं, कुल मिलाकर 13 पद हैं। अगर आप इसमें देखें तो UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री हो और 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से गवर्नमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या कस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा आपके पास हो और उससे संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो। DGT के अंतर्गत अगर आप देखे जाए तो राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो आप। अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल में देखें तो इसके अंतर्गत 10 पद हैं जिसमें SC के 4 हैं, ST का 1 है, OBC के 2 हैं, EWS का 1 है और जनरल के 2 पद हैं, कुल मिलाकर 10 पद हैं। और ये डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों हेतु है। और इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो आपको ऑटोमोबाइल या मैकेनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हुई हो और 1 वर्ष का अनुभव हो। दूसरी है कि किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड या फिर AICTE से आपने ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग की 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो, हल्के वाहन चलाने का वैध लाइसेंस आवश्यक है, आपके पास जो है लाइसेंस भी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के अंतर्गत जो डिग्री धारकों के लिए अगर हम देखें तो 2 पद हैं जो जनरल के हैं और 6 पद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए हैं। तो आप देखिए पदों का विवरण SC का 1 है इसमें और जनरल के 5 है, कुल मिलाकर 6 पद हैं। अगर हम इनके लिए क्वालिफिकेशन देखें तो आपने जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस की हो या फिर IT की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इनमें से किसी में भी बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हो, संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव आपके पास हो, या फिर AICTE या UGC के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस किया हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो, IT इलेक्ट्रॉनिक में स्नातकोत्तर और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन या फिर UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन IT या फिर NIELIT से A लेवल में स्नातक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव आपने किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी शिक्षा बोर्ड से कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, या फिर महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा किया हो, संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो है सर्टिफिकेट NTC और NAC उत्तीर्ण हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस व्यवसाय में हो। अगला अगर हम पद देखें अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत, कॉस्मेटोलॉजी में जो है आपके 4 पद दिए हुए हैं, वो भी जनरल के हैं और ये डिग्री धारक हैं। अगर अप्रेंटिस में देखें तो इसमें भी 4 पद हैं जिसमें SC का 1 है, OBC का 1 और जनरल के 2, कुल मिलाकर 4 सर्टिफिकेट वालों के लिए हैं और डिप्लोमा धारकों के लिए आपके 4 हैं, तो 8 पद ये रहे। इसमें देखें UGC से मान्यता प्राप्त संबंधित क्षेत्र में
बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर आपने ब्यूटी कल्चर या कॉस्मेटोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा किया हो और 2 वर्ष का अनुभव हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट वाले हैं एनटीसी और एनएसी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी में आपके 6 पद हैं, एससी के 2, ओबीसी के 2 और जनरल के 2। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित व्यवसाय में स्नातक की उपाधि एवं 1 वर्ष से संबंधित कार्य का अनुभव आपके पास हो। यदि नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी दे रखी है कि संबंधित व्यवसाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा अथवा 2 वर्ष से संबंधित अनुभव हो। डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो। टर्नर के 6 पद हैं, जिसमें एससी का 1 है, जनरल के 5 हैं डिप्लोमा धारकों के लिए। और इनकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय से या फिर एआईसीटीई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हो और आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव हो, या फिर महानिर्देशालय का डिप्लोमा आपके पास हो और 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने कर रखा हो 2 वर्ष के अनुभव के साथ, तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 4 पद हैं जो जनरल के हैं, ये डिग्री धारकों के लिए है। और सर्टिफिकेट वालों के लिए 1 पद है जो जनरल का है। तो आप देखिए ऑल इंडिया यानी कि आपने जो इसमें यूजीसी या एआईसीटीई से या यूजीसी के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हो, या फिर संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो, इसके साथ आपका 1 वर्ष का अनुभव हो। इसके अलावा या फिर आपने एआईसीटीई से या मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, या फिर आपके पास महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक हो और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो, या आपके पास एनटीसी एनएसी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग पद दिए हुए हैं, इसमें नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सब में अलग अलग पद इसमें दिए हुए हैं। अनुदेशक के अंतर्गत ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की जो भर्ती है उसमें 3 पद दिए हुए हैं, जिसमें 1 एससी का 2 जनरल के हैं, और जो सर्टिफिकेट वालों के लिए हैं वो 1 पद जनरल का है। आप देखिए आपने जो है इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से मैकेनिक इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री की हो और 1 वर्ष का अनुभव हो, और वही ज़्यादातर क्वालिफिकेशन सेम टू है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होगा, या फिर आपने महानिदेशालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक क्षेत्र में कर रखा हो और 2 वर्ष का अनुभव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट वाले हैं वो एनटीसी एवं एनएसी उत्तीर्ण हो। अगला है प्लम्बर। तो प्लम्बर के इसमें 3 पद हैं जो जनरल के हैं। प्लम्बर के अंतर्गत आपने जो है सिविल या मैकेनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हो और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो, या फिर आपका एआईसीटीई या किसी भी मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक में हो, संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंतर्गत आपके 2 पद हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। इसके अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। इसमें 1 पद है जनरल का, और जो डिप्लोमा धारक हैं उसमें भी 1 ही पद है आपके लिए। और आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी आपने ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री प्राप्त की हो, या फिर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा हो और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, और जो है या एनटीसी एनएसी उत्तीर्ण सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर का 1 पद है जनरल कैटेगरी में, और सर्टिफिकेट वालों के लिए भी 1 पद है जो जनरल कैटेगरी में है। तो देखिए आपने इसमें भी ऑटोमोबाइल मैकेनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री की हो और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो, या फिर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो कहीं से भी ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपका जो है संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट वाले हैं वो उत्तीर्ण होंगे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ, यानी कि एनएसी और एनटीसी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो तो। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयसेंस के अंतर्गत 1 पद है जो जनरल का है, और सर्टिफिकेट के लिए भी 1 पद है जो जनरल का है। आप इसमें जो है कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री और कार्य जो आपने कर रखा हो 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा हो और उसमें संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनटीसी एनएसी सर्टिफिकेट वाले जो है वो उत्तीर्ण होंगे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर जो जनरल हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो उसके 2 पद हैं, वो दोनों ही जनरल के हैं, जो सर्टिफिकेट वालों के लिए हैं ओनली।
तो इसके लिए आपने जो है संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ पेंटर जनरल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनुदेशक कारपेंटर के लिए एक पद है जो जनरल में है, और आपने जो है 3 वर्ष के अनुभव के साथ कारपेंटर व्यवसाय में ट्रेड सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उत्तीर्ण कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेस मेकिंग के लिए देखें तो एक पद जनरल का है, और इसमें भी 3 वर्षीय कार्य अनुभव के साथ मेकिंग व्यवसाय में यानी ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है सर्वेयर। सर्वेयर के अंतर्गत एक पद है जनरल का, तो इसमें जो है आपने वही जो है 3 वर्ष कार्य अनुभव के साथ जो है एनटीसी या फिर एनएनएसी उत्तीर्ण किया हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो दिव्यांग श्रेणी दी देखी थी उसके बारे में ये फुल फॉर्म दी है, ये LVPB यानी कि लो विजन पार्शियल ब्लाइंड, ये आपके लिए उनकी फुल फॉर्म है। ब्लाइंड D फॉर डीफ है, HH या PD, HH का हार्ड ऑफ हेयरिंग है और PD का है पार्शियली डीफ। तो इस तरह से ये दिए हुए हैं। लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 90% जो है सीधी भर्ती चयन हो दिया हुआ है बंटवारा आपका इस सर्टिफिकेट में कि लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का 90%, और प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजकीय किसी भी संस्थान से ITI में विभागीय प्रशिक्षण से प्रदान करने के अनुभव धारकों को प्रति 1 वर्ष की सेवा में 0.5 अंक जो अधिकतम 5 अंक तक होंगे 1 वर्ष में तत्पर न्यूनतम 240 कार्य दिवस माना जाएगा, तथा 1 वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। यदि किसी का एक्सपीरियंस 1 वर्ष से कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको देखो किस तरह का वेटेज मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी को 5 अंक दिए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर 4 और राज्य स्तर पर 3 अंक आपको दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल स्तर पर खिलाड़ी हो तो 2 अंक दिए जाएंगे। NCC B सर्टिफिकेट होगा तो 2 अंक और C सर्टिफिकेट होगा तो 3 अंक आपको दिए जाएंगे। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा में रहने के का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक उसमें वेटेज के रूप में दिए जाएंगे। अगर आप देखें तो आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों की MCQ टाइप की होगी, और विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ट्रेड से संबंधित होंगे जो 70 अंक के होंगे, जिसमें 10 अंक का सामान्य ज्ञान, 10 अंक कंप्यूटर, 10 सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न 30 अंक के होंगे। अब भारतीय विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे पाठ्यक्रम हेतु नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के पाठ्यक्रम तथा 30 अंक हेतु प्रेस्टीज फर्स्ट का अवलोकन करें। तो ये आपका जो दिया हुआ है आपको पास होने के लिए, जो अगर आप OBC के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं तो आपको 45% और SC ST के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। उसी के बाद जो है आपको लिखित परीक्षा में अनिवार्य माना जाएगा अगर इससे आप कम नंबर लाते हैं तो। ये वही नियम है एग्जाम का बाद का शेड्यूल है। आइए हम देखते हैं इसमें और आगे क्या क्या दे रखा है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, और आवेदन पात्र करने हेतु जो व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ शर्तें दी हुई हैं, क्योंकि जो इसमें अप्लाई करने योग्य हैं वो एक बार इस PDF को डाउनलोड करके सही से अवलोकन करने के बाद ही जो है अप्लाई करें। आइए हम देखते हैं इसमें शुल्क जो है OBC और जनरल के लिए 300 रुपये शुल्क है, SC ST और EWS के लिए 150 रुपये शुल्क है, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये शुल्क है। यदि कोई अनाथ व्यक्ति इसमें अप्लाई करता है, अनाथ कैंडिडेट कोई होता है तो उसके लिए इसमें कोई शुल्क नहीं होगा। तो देखिए ये शर्तें बाकी सेम टू सेम रही हैं इसमें, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। और जो अप्लाई करेंगे इसमें इस PDF को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसके लास्ट में सिलेबस आपको दिया हुआ होगा। ये आपका जो है हिंदी का सिलेबस रहेगा। देखिए अधिकतम 30 अंक का जो है ये पेपर रहेगा, तो उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सिलेबस रहा। तो आप सब जो है जो इसमें अप्लाई करने योग्य हैं वो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें। मेरी शुभकामनाएं हम सब लोगों के साथ हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई नोटिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।